तो नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में अब या फिर मैं बोलूं अभी तक तो इस चैनल पे काफ़ी वीडियो आए हैं, है नहीं, और नीट के एग्ज़ाम को लेकर के उसके पेपर के पैटर्न को लेकर के कैसे स्कोर किया जाए, इन सब चीज़ों पे मैंने बहुत सारी बातें की हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर मैं अपने बारे में बता दूँ तो भाई मैं प्रेजेंटली कई कॉलेजों में मैं फ़िज़िक्स पढ़ा चुका हूँ और अभी प्रेजेंट टाइम कहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फ़िज़िक्स में 5-6 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे कई स्टूडेंट हैं जो बोर्ड्स में उन्होंने बहुत बेहतरीन स्कोर किया है, 90+ स्कोर रहे हैं। ठीक है, और इस चैनल पे मैंने फ़िज़िक्स पे ज़्यादा वीडियो नहीं डाले, पर अब मुझे लग रहा है कि एक प्रॉपर वे में लेक्चर पढ़ने चाहिए जिससे जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं उनका भी कुछ बेनिफिट हो पाए, है नहीं। और ये सब आराम से आप पढ़िए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बढ़िया लेवल की आपको फिजिक्स यहाँ पे मिलेगी। यदि आप एनडीए दे रहे हैं, सीडीएस दे रहे हैं, या फिर आप नीट दे रहे हैं, या फिर आप एयरफोर्स कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हर जगह आप जानते हैं फिजिक्स अच्छी आती है। और यदि आपको अच्छी फिजिक्स पढ़नी है तो आपको कई बुकों को पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर क्या होगा कि मैं आपको कई बुकों का निचोड़ एक साथ दे दूंगा। ठीक है, तो जिससे आप अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मैं दोनों ही मीडियम लेके चलूँगा, ट्राई करूँगा कि मैं दोनों मीडियम लेके कवर करूँ। ठीक है, ज़्यादातर कंटेंट मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मेरी बोथ रहेगी, बाईलिंगुअल रहेगी, और आप आराम से चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए, फिजिक्स जो है वो केवल अंडरस्टैंडिंग पे चलता है नहीं। यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आपको समझ में बहुत बढ़िया आएगा, और यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है मतलब आपके कॉन्सेप्ट वीक है, जो आपको पढ़ाया नहीं। स्टूडेंट की इसमें गलती नहीं मानता हूँ, जहाँ मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ या फिर जहाँ मैं पढ़ा के आया हूँ, प्रॉब्लम यही निकल के आती है कि बस फिजिक्स पढ़ना है, रट्टा मार लेना, याद कर लेना, लॉजिक नहीं। केमिस्ट्री में होता है ऐसा कि हाँ भाई इसका नहीं है तो एक्सेप्शन हो गया, पर फिजिक्स में हर एक चीज़ का लॉजिक होता है। यहाँ पर बहुत कम चीज़ें होती है जो एक्सेप्शन पे डाली जाती हैं। पहली चीज़ तो हम क्लास 12 से शुरू करेंगे। ठीक है, क्लास 12 में अभी लेक्चर कवर करूँगा, पहला चैप्टर कवर करूँगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इसके बाद हम लोग फर्स्ट ईयर का भी लेक्चर डालना शुरू कर देंगे। तो डे बाय डे अब इसमें लेक्चर आने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ अभी मेरा शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा था। अब मैं थोड़ा सा फ्री हो पाया हूँ अपनी क्लासों से। चलिए, आप कहेंगे आप बहुत बकवास कर लिए हैं, थोड़ा काम की बात कर लेते, तो काम की बात कर लेते। ठीक है, तो हम जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में यदि आप कुमार मित्तल, ये अधिकतर कुमार मित्तल पढ़ते हैं, तो वहां पर ये चैप्टर है कूलाम का नियम। ठीक है, और यदि आप हिंदी में इसको जानना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र और आवेश। बेहतरीन। देखिए, फिजिक्स जनरली जो टीचर्स फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या पढ़ाते हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं, तो वो क्या करते हैं कि वो सीधे चैप्टर में घुस जाते हैं, जबकि हमें चैप्टर की हेडिंग से ही चीज़ों को धीरे धीरे अंदर जाना चाहिए, हेडिंग से, है नहीं। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आए। आप इसको आराम से ले लेंगे। मैं 0 टू एडवांस लेवल तक जाऊंगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप यदि देखिए, मैं यदि आप चाहें तो इस फिजिक्स को इम्प्लीमेंट करके आप अच्छे एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं। बहुत बच्चों ने किया भी है। ठीक है, तो मैं अपने लेवल को मेंटेन कर रखूँगा कि जिससे आपको कोई समस्या ना हो। बहुत बेहतरीन। चले, तो पहले इस पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात करते हैं, और दूसरे हम लोग बात करेंगे चार्ज पे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ पढ़ाने को मिलेगा। आप यूपी बोर्ड में बहुत थोड़ा सा पढ़ते हैं, टीचर बहुत थोड़ा समझा के निकल लेते हैं, नहीं। और ऑनलाइन है तो प्रयास करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मैं दे पाऊँ, है नहीं। ऑफलाइन में भी देता हूँ। तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होती क्या है, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं मान लो कि यदि कोई मान लो चार्ज है, मान लेते क्यों चार्ज है, उम्मीद है दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ, बच्चों की शिकायत रहती है सर आप बहुत छोटा लिखते हैं। तो यदि मैं मान लो कि यदि एक चार्ज है और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, प्लस चार्ज अंदर दिया गया है। ठीक है, तो यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर,
ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या, यदि डिफिनेशन की फॉर्म में जाना जाए तो ये होता क्या है, यदि किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएं, है नहीं। अरे भाई कैसे पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, हैं कैसे हमें पता चलता है ये कि कब्रिस्तान है कि नहीं, क्योंकि वहां पर मुर्दे गड़े हुए हैं, इसलिए वो पता चलता है हाँ भाई ये कब्रिस्तान है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। कब्रिस्तान और मंदिर में डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। कोई ना कोई पहचान होती है ना भाई, मंदिर जाते हैं तो भगवान की मूर्ति होती है, कब्रिस्तान जाते हैं तो भाई वहाँ पर कुछ और होता है। कंपेयर करना बुरी बात है, आप इसको अन्यथा ना ले, बस समझाने के पर्पज से। अच्छा हाँ, जितनी भी चीज़ें मैं इस वीडियो में करूँगा, देखिए मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो हर एक चीज़ कहाँ जाएगी भाई, लेट पे जाएगी। कहाँ पे जाएगी, लेट। तुम बुरा मानने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है, तुम सब कुछ माना होगा और सब कुछ क्या होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है, तो दिल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मान लेता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि मैं किसी चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाता हूँ तो दो काम होते हैं, या तो होता है कि अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, या फिर क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन। या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, दो काम इसमें होंगे, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। यदि ये आकर्षण और प्रतिकर्षण इसमें नहीं होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता है, तो ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यही डेफिनेशन होगी। यदि हिंदी में बोलूं, किसी आवेश को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर ऐसे फील्ड में ले जाना जहां पर उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, वो हमारी फील्ड क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं चार्ज पे। चार्ज क्या होता है भाई, आपने पढ़ा है, यही चार्ज होता है क्यू, ठीक है। अब इसमें भी आपने Q0 पढ़ा होगा, Q1 पढ़ा होगा। चलो Q0 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, Q1 तो इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उसी के फिर क्या है, बहुत सारे तरह तरह के नाम है नहीं। शक्ल थोड़ी सी मेरी काली दिख रही है बिकॉज ऑफ लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इशू है। हम लोग धीरे धीरे उसको हैंडल करेंगे, बिकॉज ऑफ बहुत दिन बाद में इसमें फिर से उतरा हूँ, तो इसको धीरे धीरे हम लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन। में चार्ज की बात करता हूँ तो चार्ज क्या होता है भाई, जो करंट की फ्लो दर होती है, जो करंट फ्लो होता है वही हमारा क्या होता है। यदि मान लो 1 सेकंड में कुछ करंट फ्लो हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, चार्ज। हमने हिंदी में पढ़ा है, आवेश प्रवाह के दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। और धारा को यदि प्रति सेकंड यदि फ्लो किया जाता है किसी सर्किट में, तो वो क्या बन जाएगा, चार्ज बन जाता है। अब कहेंगे सर नहीं समझ में आया, समझते हैं। क्यू बराबर क्या होता है भैया, IT होता है कि नहीं होता है, क्यू बराबर IT। यदि मैं क्यू की डिफिनेशन बोलूंगा तो किसी सर्किट में कोई जब करंट फ्लो होता है कितने समय में, T सेकंड में। अब T सेकंड कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, वो जो भी हो सकता है। Q बराबर IT। तो भैया एक सेकंड में फ्लो होने वाली धारा, 1 सेकंड में फ्लो होने वाला जो करंट होता है वही हमारा क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। अब ध्यान समझे, चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। बिना चार्ज के कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, ठीक है, बिना चार्ज के कुछ भी नहीं होगा। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब यदि हम चार्ज पे ही देखिए, कहानी शुरू चार्ज से होती है। डिफिनेशन हमने आपको बताई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दोनों बताएं। अब हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं और थोड़ा डीप में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए फिजिक्स जो है वो मजेदार सब्जेक्ट है यदि उसको उस तरीके उस लेवल पे पढ़ाया जाए तो। यदि आप इसमें थोड़ा सा ढीला ढाली करेंगे, यदि आप अपने तरफ से नहीं पढ़ेंगे, तो भैया ये आपके लिए जहर बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, ये आपके लिए जहर बन जाएगा। और यदि आपने प्यार से पढ़ लिया, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ ली, तो फिर क्या मजा ही मजा है, फिर तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब मैं चार्ज की बात कर लेता हूँ। बच्चों को बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें पता है भाई, चार्ज क्या होते हैं। चार्ज पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, क्वांटम चार्ज होते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं चार्ज में, ठीक है। तो हम धीरे से समझ लेते हैं। जिसमें पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज, जिसमें यानी प्लस चार्ज है तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, जिसमें माइनस चार्ज है वो निगेटिव कहलाएगा। अब आपको ये लग रहा होगा यार पॉजिटिव और निगेटिव लेने की जरूरत ही क्या है भाई, क्यों नहीं जरूरत है। एक बैटरी में क्या होता है, यही तो होता है ना कि यदि भैया पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों होंगे तो क्या होगा भाई, उतनी ही मात्रा में क्या करंट फ्लो होगा, उतनी तेजी से फ्लो होगा, सर्किट उतना ही काम का होगा, नहीं तो सर्किट उतने काम का नहीं होगा। अब कहेंगे सर यदि दोनों प्लस ना हो तो क्या सर्किट नहीं बनेगा या फिर काम नहीं होगा, काम रुक जाएगा। नहीं भैया, कुछ रुकता नहीं है, ठीक है। पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बिना सब कुछ रुक जाता है, ठीक है। जैसे आप कूलाम के नियम पे आएंगे तो कूलाम के नियम में क्या होगा भाई, प्लस के 2 चार्ज ले लो, ठीक है, तो ये दोनों चार्ज
या फिर अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा, दो में से एक काम होंगे। चलो उस पर हम लोग बाद में आते हैं, ठीक, उस पर क्या आएंगे, बाद में आएंगे। अभी तो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं डीपीपी दूंगा, अभी नहीं, पहले धीरे धीरे हम लोग चैप्टर को कवर करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे उस पर भी आएंगे, नहीं, जब न्यूमेरिकल थोड़े करवा ली जाएंगे तब। चले, बहुत बढ़िया। तो हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। अब मैं बात करूँ चार्ज पे, तो चार्ज पे अब बुक में पढ़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आप पढ़ेंगे। अब एक चार्ज होता है, वो होता है क्वांटम, उसको समझ लेते हैं। क्वांटम चार्ज, ठीक है। अब ये क्वांटम चार्ज क्या होता है, ठीक है, क्वांटम क्या होता है, देखिए चार्ज की यदि डिफिनेशन दी जाए, देखो अब जैसे हम हैं हमारी लाइफ में, तो हमारी जो एज होती है वो 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, ऐसे होती है। अब हम 3.5 के भी हो जाते हैं, 4.5 के भी हो जाते हैं, हम कंसीडर कर लिए जाते हैं कि कहते नहीं अभी मेरा बेटा 3.5 साल का हुआ, अभी मेरा बेटा 15.5 साल का हुआ, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। पर चार्ज की फैमिली में ये सब कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, या तो तुम एक बनो या तो खत्म हो जाओ, ठीक है। चार्ज में ये नहीं होता है, चार्ज के माँ बाप को ये आधा और तिहा और 1/4 समझ में नहीं आता है। तो समझे, जितने भी चार्ज के माँ बाप होंगे, आवेश के माँ बाप होंगे, वो उनको 1, 2, 3 और 4 के फॉर्म में ही रखेंगे। यही होता है क्वांटम चार्जेस। क्या होते हैं, यही होते हैं क्वांटम चार्जेस। सीधी सी बात है, क्वांटम चार्जेस की जो सीरीज होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 फॉर्म में बनेगी, वो कभी भी 0.75, 0.5 और 0.25 के फॉर्म में नहीं होगी। मतलब वो हमेशा मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही होगा, ठीक है, नहीं समझे, है नहीं। मतलब कोई भी चार्ज जो होगा वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 फॉर्म में ही होगा। अब जैसे अल्फा कण हो गए, ठीक है, अल्फा चार्जेस हो गए, तो अल्फा पे क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कर सकते भैया अल्फा पे कितने होंगे, 1.5 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 2.5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2.5, पौना, 1/3, 1/4 ये सब कुछ नहीं होता इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत बढ़िया। तो हमने कुछ चीजों पे बात की, चार्ज क्या होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। अब मैं ये पॉजिटिव निगेटिव क्यों बोल रहा भैया, इसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बनाने के लिए करेंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया जाएगा, अब बहुत सारा डिफिनेशन इसमें पढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया जाएगा तब वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे और चलते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी चलते रहेंगे क्योंकि यहाँ बच्चे हैं नहीं तो रुकने का कोई सवाल है नहीं, ठीक है। ओके, बहुत बेहतरीन। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं कूलॉम्स लॉ पे, ठीक है। इसका एक टॉपिक है, अरे यार हमने ये नहीं किया, चले अगली बार मैं थोड़ा सा इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं थोड़ा सा लिखवाऊंगा, है नहीं। अब इसमें मैं पहला जो टॉपिक, जो मेन टॉपिक है जिस पे मुझे बात करनी चाहिए, वो है कूलॉम्स लॉ। क्या है, भाई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ करें, है नहीं, हो जाता है जल्दी जल्दी में, है नहीं। फिजिक्स के टीचर है, इंग्लिश के टीचर नहीं, तो ये सब मिस्टेक हो तो कृपा करके माफ करें, है नहीं। शायद कूलॉम्स की स्पेलिंग ठीक नहीं है, उम्मीद भर तो मेरे हिसाब से तो सही है। चले कूलॉम्स पे बात करते हैं, कूलॉम्स लॉ पे बात नहीं करेंगे, पहले कूलॉम होता क्या है इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में ज़्यादा चीज़ें नहीं रखेंगे कि जिससे आपके लिए ये हैवी ना हो, धीरे धीरे हम लोग चीज़ें बढ़ाएंगे, है नहीं। तो कूलॉम क्या होता है, कूलॉम्स के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए, यदि मैं दो वायर ले लूँ, क्या ले लूँ, 2 तार ले लूँ हिंदी भाषा में। अच्छा, हिंदी में कूलॉम्स को कूलॉम ही बोलते हैं, कुछ अलग नहीं बोलते। यदि मैं 2 वायर ले लूँ और दोनों में क्या फ्लो करूँ, करंट फ्लो करूँ। यदि मैं 2 वायर ले लूँ और दोनों में क्या करूँ, यदि करंट फ्लो करूँ, तो जाहिर सी बात है यार, इसमें जब करंट फ्लो करूँगा तो कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और जब इसमें फ्लो करूँगा तो भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब भैया आपको पता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तो 2 काम होते हैं, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन, ठीक है। अब जैसे ही ये 2 तारों में फ्लो किया जाएगा करंट, तो या तो ये एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, या ये एक दूसरे का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, या फिर एक दूसरे के ऊपर रिपल्सन डालेंगे। तो मैं कह सकता हूँ चाहे वो रिपल्शन हो, क्या हो, चाहे वो रिपल्सन हो और चाहे वो क्या हो, अट्रैक्शन हो, क्या हो, अट्रैक्शन, दोनों ही क्या होते हैं बेटा, एक फोर्स ही होते हैं। क्या होते हैं, फोर्स। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई यदि 2 तार है, 2 वायर है और वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो
यदि उसमें करंट फ्लो किया जाता है तो इन दोनों तारों के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है, जिसको हम लोग 2 × 10⁻⁷ के फॉर्म से जानते हैं, ठीक है। और यही जो फोर्स कन्वर्ट यानी बन रहा है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स। क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स। इसे ही हम लोग एम्पियर का रूल भी बोलते हैं और इसे ही हम लोग करंट लॉ भी बोलते हैं। यदि किसी दो तार में यदि करंट फ्लो किया जाए, यदि तार पैरेलल है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन लगेगा, जिसके कारण एक फोर्स क्या होता है, इन दोनों तारों के बीच में क्या होगा, जनरेट होगा। और जो जनरेट होगा वो कितना होगा, 2 × 10⁻⁷ फॉर्म जनरेट होगा। यही हमारे क्या होता है, कूलम्ब्स होता है। इसे ही हम लोग एम्पियर की डेफिनेशन भी बोलते हैं, बचपन 9th क्लास में पढ़े होंगे। और इसे ही हम लोग करंट लॉ भी बोलते हैं। अब कहेंगे सर ये कैसे, तो समझते हैं। मान लीजिए आपके गांव में हाई टेंशन लाइट है नहीं, कहीं गांव में होगी नहीं होगी, तो अरे बचपन में या फिर टीवी में कहीं ना कहीं देखा होगा कि भाई काफ़ी गर्मी है यार, है नहीं, तो आपने देखा होगा कि हाई टेंशन बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, उनके ऊपर से लाइन जाया करती, तार जाया करते हैं मोटे मोटे, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, डीसी करंट को फ्लो करने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ले जाने के लिए उसको बनाया जाता है। तो उन तारों के बीच में यही नौटंकी होती है नहीं, इसलिए तारों को बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा जाता है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि आप वो उससे ना समझे तो ये समझे, जैसे मान लो एक टावर है और उस पर मना किया जाता है भाई उस पर चढ़िएगा नहीं, हाँ टावर पे चढ़िएगा नहीं, क्योंकि उस पर बहुत हाई वोल्टेज है नहीं, 20,000 30,000 वोल्टेज के आसपास वो फ्लो करते हैं। तो इसमें क्यों मना किया जाता है, क्योंकि जो तार में करंट फ्लो हो रहा है वो क्या बना रहा है, एक तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। यदि आप जैसे ही उसके पास जाएंगे वो आपको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, अट्रैक्ट, क्योंकि आप तो उसके लिए क्या हो जाएंगे, एक चार्ज, एक माध्यम हो जाएंगे, और वो आपके अंदर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा और आपका सत्यानाश हो जाएगा, शायद ऊपर का टिकट भी कट गया। अन्यथा पे ना ले, ये सब मजाक है, सीधी सी बात है, ये फिजिक्स है, यहाँ पर लेट पे कंडीशन हर एक कंसीडर करके चले, ठीक है। तो आप मान सकते हैं जब दो तार होंगे तो उसमें क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। नहीं यकीन है तो घर पे जाकर के आप थोड़ा सा कर ले कि भाई दो तार ले और आपस में पास मिलाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन आपको फील होगा, यदि पावर बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो आज के इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही रखते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, चार्ज देखा, कूलम्ब्स लॉ देखा, क्वांटम चार्जेस देखे और कूलम्ब्स कैसे काम करता है उस पर देखा। अब अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा कूलम्ब्स का लॉ होगा, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, कैसे कूलम्ब लॉ बना, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, फोर्स ही क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, इसके अलावा क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। अब आप जैसे इस पूरी फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आप इस पूरी फिजिक्स में कहीं पर भी फोर्स नहीं पढ़ेंगे। आपने फर्स्ट ईयर वाली फिजिक्स में फोर्स पढ़ा होगा, पर इंटर वाली फोर्स में आपको कहीं भी, इंटर वाली फिजिक्स में आपको कहीं फोर्स नहीं मिलेगा। तो एक फोर्स बनाया गया है यहाँ पे, उसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं। एक बार दो बार आप वीडियो देखें तो आप धीरे धीरे जब आप मेरी लैंग्वेज में भिड़ेंगे, लाइन पे आएंगे, तो आपको हर एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से होने लगेगी। फिर से बोल दो, हिंदी मीडियम में गुलामी होता है, रिपल्शन और अट्रैक्शन को आकर्षण और रिपल्शन को प्रतिकर्षण बोलते हैं। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स मतलब होता है बल, आवेश मतलब चार्ज, सारी चीज़ें, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। ऐसा ना कहें कि सब रॉकेट साइंस चल रहा है। ओके, इस वीडियो में इतना है। थैंक यू सो मच वीडियो